गुड मॉर्निंग। जैसे आप देख सकते हैं कि 9th का जो मैथ का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, आज मैं एक एक करके हल करेंगे और अच्छी तरह समझाएंगे, जिसमें आप समझ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अभी पहला क्वेश्चन लेके आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओ मार्क शीट पर चिन्हित करें। ये आपका क्वेश्चन में दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए दोस्तों, जिसका रूट अगर सब रूट में दिया है, इसका रूट जैसे 11 121 का 11 होता है, ये तो हमारा परिमेय है। ठीक है दोस्तों, जैसे 289 रूट अंडर 289 है, तो इसका हमारा 17 निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 196 जो है, इसका रूट कितना होता है, 14 होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो जिसका रूट निकल गया, तो समझिए क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो 200 है, इसका रूट नहीं निकल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, जैसे अब देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय है। पहले हमारा क्या पूछा, परिमेय, अब क्या पूछ रहा है, अपरिमेय। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है पाई है। पाई क्या है, हमारा अपरिमेय है। ठीक है दोस्तों, अब पाई -2, तो पाई जैसे हमारा अपरिमेय है, तो उसमें चाहे 2 माइनस करो या 4 माइनस करो तो अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, रूट अंडर 444 क्या है, ये हमारा अपरिमेय है। लेकिन 289 क्या है, इसका रूट निकल रहा है। 289 क्या है, यहाँ पे हम क्या निकाले थे, 17, तो इसका 17 हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या बोल रहा है, 0.59 पर क्या है, बार लगा हुआ है, इसका का भिन्न रूप में मान होगा। जैसे देखिए, अगर ये दिया गया है, ठीक है, जैसे 59.59 है, तो अगर ये बार हम अगर हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 59। अगर 1 2 है, जैसे 2 संख्या है, तो दो हमारा 99 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। तो आप देख सकते हैं, ये जो 20 है, तो 70, ये कहीं ना कहीं ये शांत हो जाएगा। ये अगर 13 है, नीचे 100 है, तो ये भी कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 17 अगर नीचे 50 है, तो ये भी कहीं कहीं शांत हो जाएगा। लेकिन 23 अगर इसको करेंगे तो 7 गुना 10, लेकिन क्या इसमें भाग लगेगा, तो इसमें नहीं लगेगा, इसलिए ये हमारा दशमलव प्रसार जो है अशांत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखते हैं। संख्या √3 का मान निम्नलिखित में से किसके किसके बीच है। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं तो रूट का मान निकाल सकते हैं। जैसे √3 है, ठीक है दोस्तों, √3 का अगर इस तरह निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका अगर निकाल के चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, 6 में क्या हमारा बोल रहा है, √35 इंटू √7 के बराबर होता है, क्या होता है। इसमें से ऑप्शन दिया है, इसमें से किन के बराबर होता है। अगर अगर √35 है, तो √35 इंटू √7, इसको इस तरह लिख सकते हैं, √7 इंटू √5, इंटू में हमारा क्या है, √7 है। ठीक है दोस्तों, √7, तो √7 रूट क्या हो जाएगा, 49 का हमारा क्या हो जाएगा, 7, रूट क्या होगा, 5। इसका आंसर कहाँ है, 7 √5 क्या है, इसलिए अब ये है। इस तरह तो समझ में आएगा ना। इसको हम तोड़ देंगे अंदर अंदर, √7 इंटू √5, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो रूट इतना हो जाएगा। इसका वर्गमूल हम जानते हैं, अगर 2 बार हो जाएगा तो 1 बाहर हो जाएगा। वर्गमूल ये जानते ही होंगे। अगर √7 2 है, तो 1 रूट बाहर हो जाएगा, तो इसलिए
7√5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, यदि a ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है तो साथ ही m और n परिमेय संख्या है तो a⁻m इंटू a⁻n बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं जैसे गुना में पावर जुड़ता है, ठीक है, तो गुना में पावर जुड़ता है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो बेस जो है तो वो तो सेम ही रहेगा, ए गुना में पावर जुड़ता है तो m प्लस n। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। ठीक है दोस्तों, गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घटता है, इतना तो जानते ही होंगे। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर आए हैं, जैसे दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग जो होता है दोस्तों हमेशा क्या होता है, परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दो परिमेय का। जैसे आप देख सकते हैं किसी को लेकर एग्जाम्पल में, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में क्या बता रहा है, 9 में देखिए इस जैसे 8 ये हो गया, अगर रूट हटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2, 1/2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर जैसे आए हैं, जैसे 7 पर पावर 0 है, तो अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो अगर इसमें 0 है तो हमारा इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं जैसे जहाँ जहाँ 7 है और 0 पावर है तो वहाँ 1 हो जाएगा, 1 + 1 + 1। ठीक है, नीचे भी वही है +1, 1 1 2 2 1 3, 3/1 बराबर क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे इसमें 1000 क्यों ना हो, लेकिन 1000 पर 0 होगा तो इसका मान 1 ही होगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोल रहा है, 1/√11 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर ये व्युत्क्रम इसको अगर उल्टाएंगे, जैसे 1/√11 है, ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम उल्टाएंगे तो 1 इतना करेंगे, अगर ये पलटेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 1/√11/1। ठीक है दोस्तों, इसलिए 1/√11 में 1 गुना करेंगे तो सेम ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या बोल रहा है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आप जैसे देख सकते हैं 7 + √5 का योज्य प्रतिलोम क्या है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, अगर जितना ये है उतना ही माइनस होगा तभी तो हमारा योज्य प्रतिलोम होगा, दोनों को जोड़ने पर 0 होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, यही तो बोल रहा है हमारा, अगर जितना प्लस में है उतना माइनस में होगा। तो आप देख सकते हैं -7 - √5, अगर इसको अगर जोड़ेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 लेके आए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या बहुपद है। तो आप जानते होंगे ये तो बहुपद हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि ये बट्टे में है। ठीक है दोस्तों, √2x + 1 ये भी हमारा बहुपद नहीं है। डी में क्या बोल रहा है, x² + 1/x + 2 ये हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद बट्टा में नहीं रहना चाहिए। जैसे ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, x⁴ + x² + x + 1 ये हमारा क्या है, बहुपद है, बहुपद बटे में नहीं रहना चाहिए, नहीं रूट में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुपद x × x² + x + 1 की घात कितनी है। तो आप देख सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे इसको सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं, जैसे x × x² तो x³ हो जाएगा, प्लस x × x² x + 1 + x, तो इसमें मैक्सिमम घात कितने हैं, 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। बहुपद 1/4 x⁴ -
3/4 एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 2x² प्लस 4 में एक्स क्यूब का गुणांक पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, एक्स टू द पावर क्यूब का गुणांक पूछ रहा है। तो क्यूब हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसके किसके साथ गुणा किया गया है, -3/4, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अब जैसे देख सकते हैं 16 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिघाती बहुपद है। देखिए त्रिघाती बहुपद, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स x² माइनस 4x। ठीक है दोस्तों, डी में क्या बोल रहा है, इसमें भी 2 पावर है, 2 घात है, इसमें भी 2 घात है, घात इसमें कितना है, इसमें 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो क्वेश्चन सारा मज़ेदार है, बनाने वाले बनाते ही हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 17 में देख सकते हैं, बहुपद 3y² माइनस 7y प्लस 4 का मान यदि y बराबर 1 के लिए होगा तो y बराबर जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 रख देंगे। जैसे 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 4, जैसे देख सकते हैं। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, तो 3 माइनस 7 प्लस 4, 4 3 7 7 0 माइनस प्लस 0, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, बहुपद पी एक्स बराबर 3x² माइनस 21 के शून्य क्या होगा। तो शून्य इसको तोड़ देंगे, 6 तिया 18 हो जाएगा, 21 तिया। तो इसको अगर इस तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 3 अगर लेंगे तो x², ठीक है, तो 7 21 माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर ये तो 0 हो गया, तो x² बराबर 7, तो x बराबर प्लस माइनस √7, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या बोल रहा है, बहुपद g(x) बराबर cx प्लस डी, इसमें c बराबर 0 नहीं है, तो उसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य देखिए cx प्लस डी इजकल टू 0, तो cx बराबर माइनस डी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -d/c, किस में है -d/c, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 20 घात वाला त्रिपदी है। 20 घात वाला तो इसमें सब दिख रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन त्रिघात, इसमें 1 घात, इसमें 2 घात, इसमें 1 2 3 4 घात है, इसमें कितना है, 3 घात, 1 2 3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, और देखिए 20 नंबर तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 21 में क्या बोल रहा है, यदि बहुपद 4x² प्लस ax प्लस 1 का एक गुणनफल है तो x माइनस 1 हो तो a का मान क्या होगा। जैसे x माइनस 1, तो 0 लेते हैं, तो x बराबर 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे। 4 इंटू 1 प्लस a इंटू 1 प्लस 1, तो 4 प्लस a बराबर 0, तो a प्लस 5 बराबर 0, a बराबर -5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, a बराबर -5। जैसे आप देख सकते हैं a बराबर -5। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, तो यानी x माइनस 1 दिया है, निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, देखिए x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, अगर जिसमें मान रखने पर 0 आ गया तो समझिए वही हमारा बहुपद है। जैसे x बराबर 1 रख देंगे तो इसमें, तो ये तो हमारा 0 नहीं होगा। अगर इसमें रख देंगे तो देखिए x 1 का कितना भी पावर रहेगा तो 1 ही होगा, -3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 1 2
तो ये हमारा 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसमें भी रखेंगे, ये हमारा 0 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, इसका होता है 3ABC। तो 3ABC 3ABC अगर तीनों जोड़ने पर अगर 0 हो गया तब ना होगा फार्मूला सेटिस्फाई होगा। तो इसलिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस ए प्लस गया, ए माइनस ए प्लस गया, ए माइनस ए प्लस गया, तो 0 हो गया, सेटिस्फाई बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, 5x प्लस 1/3 इंटू 5x माइनस 1/3 बराबर 25x स्क्वायर माइनस के। तो देख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका ले लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब बराबर क्या होगा 25x स्क्वायर माइनस के। तो इसका सॉल्व करते हैं तो 25x स्क्वायर माइनस 3×9। ठीक है दोस्तों, बराबर 25x स्क्वायर माइनस के। देखिए ये 25 दोनों साइड प्लस में है तो चला गया, ये माइनस गया, तो के बराबर क्या बच गया 1/9। तो 1/9 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसी प्रकार बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जैसे आप चुटकी में उड़ा सकते हैं। जैसे देखिए आप, ये डायरेक्ट फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हमारा क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू यानी एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है इसमें क्या है, फार्मूला याद कीजिए, 1 नंबर पाइए। उसी प्रकार सारा जितना भी क्वेश्चन दिया है एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सिर्फ बनाने वाले को दिमाग चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, 6x² प्लस 7x माइनस 3 बराबर किसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर या इसके बराबर। देखिए सॉल्व करते हैं क्या निकलता है, जैसे 6 × 18 6x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3x ले लेते हैं इसमें कॉमन, 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे ले लेते हैं 1। ठीक है दोस्तों, 1 ले लिए तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है दोस्तों, 3x माइनस 1। ठीक है दोस्तों, 3x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 3x माइनस 1, हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 किस क्या पूछ रहा है इसमें, a प्लस 1/a बराबर 5 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होता है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, हमारा a है, इंटू b, तो 1/a बराबर 25। ये गया तो बचा हमारा क्या a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 बराबर 25। तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर, ये 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस बराबर 25 में 2 माइनस होगा, माइनस प्लस 23 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया होगा, दोनों को स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, और जिस तरह मांगेगा उस तरह घटा देंगे, हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में क्या बोल रहा है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा 2 चरों में रैखिक समीकरण है। 2 चर इसमें बोल दिया है रैखिक समीकरण मतलब पावर 1 ही रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रैखिक समीकरण मतलब ही होता है पावर 1 रहना चाहिए। तो हमारा रैखिक समीकरण में पावर क्या है दोस्तों,
देखिए इसमें पावर 2 है तो ये नहीं होगा, इसमें भी पावर 2 है ये नहीं होगा, इसमें भी पावर 2 है ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए इसमें पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण 2x - y बराबर 5 का हल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इसमें मान रखने पर बराबर हो जाए या 0 हो जाए दोनों साइड, तब तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा दोस्तों। जैसे इसमें ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। जैसे एक ये है हमारा x का मान, ये है हमारा y का मान, ठीक है दोस्तों। तो अगर x का मान जैसे यहाँ पर रख देंगे 2 हो जाएगा, और y का मान 3 रख देंगे तो 2 में -3 -1 हो जाएगा, ये हमारा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 ले लेते हैं, जैसे बी लेते हैं 3 3 दूना 6 -1 -1 6 में जाएगा -1 तो 5 होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा। अब इसका भी ले लेते हैं, तो इसमें 4 दूना 8 और y का मान ले लेते हैं 3, तो 3 8 में 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। हम दोनों ऑप्शन क्यों चेक किए पता है ना, क्योंकि ए बी और सी दोनों दिया है, इसलिए क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी हम लोग को कभी कभी चलना पड़ता है, इसलिए दोनों में हमारा दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से कभी कभी चलना पड़ता है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 30 में देख सकते हैं, समीकरण 2x + 3y बराबर 1 के हल हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण है, क्योंकि पावर 1 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, x का मान रखते जाएंगे तो y का मान हमारा निकलते जाएगा, y का मान रखते जाएंगे तो x का मान निकलते जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, समझ में अच्छी तरह से आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन में, यदि x बराबर 0 y बराबर 1 है तो समीकरण में इतना हल करेंगे तो क्या निकलेगा। तो इसमें सिंपल सा है, तो इसमें x का मान और y का मान पुट कर देना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे x क्या है, x - 3y = 3k। ठीक है दोस्तों, तो x हमारा कितना है, x 0 है, -3 y बराबर कितना है, 1 है, बराबर कितना है 3k। ठीक है दोस्तों, तो -3 बराबर 3k, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, -3/3, तो k बराबर हमारा क्या हो जाएगा, k बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आसान समान है, जहाँ x बराबर 0 है, y बराबर 1 है, तो उसको उसी तरह मान पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, सेम उसी तरह है, उसका मान रखते जाना है। जैसे x बराबर क्या है हमारा, x बराबर क्या है दोस्तों, k × x मान 1 है, +2 y कितना है 2 -6 के 2 दूनी 4 -6। ठीक है दोस्तों, 4 में -6 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, k - 2 बराबर 0, तो k बराबर 2, तो 2 किस में है, ऑप्शन नंबर हमारा ए में। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव अगला जो जितने बच गए हैं 33 नंबर से अगले सेशन में लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, और उसी प्रकार का हल करके दिखाएंगे जो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है दोस्तों, और लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारा यूट्यूब चैनल हम। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।